गुड आफ्टरनून क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम अपना हनी कॉम बुक जो है आपकी उसका चैप्टर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। बाइसिकल नॉर्मल हम जो साइकिल यूज़ करते हैं उसको हम बाइसिकल कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। If you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. If possible, an expert mechanic should overhaul it. But what happens if the machine has a will of its own and the mechanic knows next to nothing? तो ये स्टोरी एक बाइसिकल राइड की है। स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day, and I agreed. तो ऑथर जो है लेसन के वो कह रहे हैं कि एक बार किसी व्यक्ति ने जो उनकी जान पहचान का था उनसे अगले दिन लंबी साइकिल यात्रा के बारे में चलने को कहा और उसने हाँ कर दी। I got up early. For me, I made an effort and was pleased with myself. और उसके अगले दिन वो जल्दी उठे, जिसके लिए उनको कोशिश करनी पड़ी। यदि हम रोज़ जल्दी नहीं उठते तो हमें उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, और उस कोशिश से वो खुश भी थे। He came half an hour late. और जो उनके साथ जाने वाले मित्र थे वो आधा घंटा लेट आए। I was waiting for him in the garden. और ऑथर जो है उसके लिए गार्डन में वेट कर रहे थे। It was a lovely day. और वो दिन जो था वो बहुत अच्छा था। He said, "That's a good looking machine of yours. How does it run?" और उनकी साइकिल को देखकर जो व्यक्ति उनके पास आने वाले थे उन्होंने कहा कि आपकी साइकिल बहुत अच्छी लग रही है, ये चलती कैसे है? ओह, लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर। तो ऑथर ने कहा कि जैसे बाकी साइकिल चलती हैं वैसे ही। ईजीली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज़ अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच। तो उन्होंने कुछ मजाकिया अंदाज में कहा कि सुबह तो बहुत बढ़िया चलती है और दिन में थोड़ा सा आराम से चलती है। He caught hold of it by the front wheel and fork and shook it violently. उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो उनसे मिलने आए थे उन्होंने उसकी साइकिल को बहुत ज़ोर से पकड़ा आगे के पहिए से और उसको बहुत ज़ोर से हिला दिया। I said, "Don't do that, you will hurt it." और जो ऑथर थे उनको इस बात का बहुत दुख हुआ और उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा मत करो, आप इसको चोट पहुंचा रहे हो। क्योंकि बच्चों ऐसा होता है, जो हमारी चीज़ अपनी होती है हम उसको, चाहे वो नॉन लिविंग है, लेकिन हम उसको भी चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकते। I did not see why he should shake it. It had not done anything to him. और उन्हें लगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइकिल ने तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। Besides, if it wanted shaking, I was the proper person to shake it. और उन्होंने कहा कि यदि उनको किसी को हिलाना ही था तो वो मुझे ही हिला लेते। I felt much as I should had. He started waking my dog. और उनको बुरा लग ही रहा था कि उन्होंने अब उनके कुत्ते को जोर से मारना शुरू किया। He said, "This front wheel wobbles." उन्होंने कहा कि ये जो आगे का पहिया है ये जो है थोड़ा सा स्थिर नहीं है, यानी हिल डुल रहा है। I said, "It doesn't if you don't wobble it." और ऑथर ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप इसको हिला रहे हैं तभी ये हिल रहा है। It didn't wobble. As matter of fact, nothing worth calling a wobble. तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आप इसको ऐसा नहीं कह सकते। He said, "This is dangerous. Have you got a hammer?" और उन्होंने कहा कि
ये खतरनाक है, क्या आपके पास कोई हथौड़ी है? I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about this business. तो ऑथर को एक बार तो लगा कि नहीं, उनको नहीं देना चाहिए हथौड़ी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद इनको ठीक करनी आती होगी. I went to the tool shed to see what I could find. When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख भी सकते हैं कि वो साइकिल को ऐसे रख कर बैठे थे. He was playing with it, twiddling it round between his fingers. The remnant of the machine was laying on the gravel path beside him. और उन्होंने पहिया जो है निकाल दिया था. रेमिनेंट होता है बच्चों बचा हुआ जो साइकिल का भाग था. He said, "It looks to me as if the bearings were all wrong." बियरिंग होते हैं बच्चों बॉल बियरिंग, जो साइकिल में छोटी छोटी गोलियां होती हैं ऐसे गोल उसमें, जिससे कि साइकिल स्मूथली चलती है. I said, "Don't you trouble about it anymore. You will make yourself tired. Let us put it back and get off." और ऑथर ने कहा कि आप अपने आप को और परेशान मत करें, आप इसको सब समेटें और हम चलते हैं. He said, "We may as well see what is matter with it. Now it is out." He talked as though it had dropped out by accident. और जो ऑथर के जो फ्रेंड थे उन्होंने क्योंकि पहिया निकाल ही दिया था तो उन्होंने कहा अब देखते हैं इसका क्या करते हैं. और ऑथर को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी. उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे कि पहिया अपने आप थोड़ी निकला है, ये तो उनके द्वारा ही निकाला गया है. Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little balls. तो उन्होंने एक तरह से साइकिल का पूरा पहिया ही खोल दिया. Catch them, he shouted. Catch them. We mustn't lose any of them. और जो बॉल बियरिंग्स थे वो इधर उधर जाने लगे तो वो कहने लगे कि ऑथर को पकड़ो इन्हें, हमें इनको गुम नहीं करना है. He was quite excited about them. और वो एक तरह से बच्चे की तरह चहक कर ये सब बातें बोल रहे थे. We grovelled around for half an hour and found 16. और आधे घंटे इधर उधर जाने के बाद उनको 16 मिले. He said he hoped we had got them all, because if not, it would make a serious difference to the machine. और बाद में फिर वो कहने लगे कि मुझे उम्मीद है कि हमें सारे मिल गए, नहीं तो साइकिल को चलाना मुश्किल हो जाएगा. I put them for safety in my hat. It was not a sensible thing to do, I admit. और ऑथर ने उनको ध्यान से रखने के चक्कर में अपनी टोपी में डाल दिया. इसके बाद है बच्चों फर्स्ट हमारा ये कॉम्प्रीहेंशन चेक. फर्स्ट क्वेश्चन देखें इसका. I got up early for me. It implies that. क्या मतलब है इसका, मैंने आपको जब लेसन हमने स्टार्ट किया था तब भी बताया था. He was an early riser. नहीं, वो हमेशा जल्दी नहीं उठते थे. He was a late riser. He got up late that morning. तो सेकेंड ऑप्शन इसमें ठीक है. He was late riser. यानी जल्दी उठना उनके लिए एक एफर्ट करने के जैसा ही था. The bicycle goes easily enough in the morning and a little stiffy after lunch. The remark is. तो ये रिमार्क कैसा है कि सुबह तो वो बहुत बढ़िया चलती है और दोपहर के बाद वो थोड़ा सा आराम से चलती है. तो ये कैसा रिमार्क है बच्चों? ह्यूमरस. अगला जो है इसका हमारा. द फ्रेंड शुक द बाइसिकल वायलेंटली. फाइंड 2 or 3 sentences in the text which express the author's disapproval of it. ऑथर को ये पसंद नहीं आया था कि उसकी साइकिल को जब उसने ज़ोर ज़ोर से हिलाया तो उन्होंने क्या कहा था कि द अदर पर्सन वॉज शेकिंग इट वायलेंटली. एक शब्द यूज़ किया वायलेंटली.
तो यानी कि उनको अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उन्होंने ये कहा कि भी वायलेंटली यानी ज़ोर से इसको ना हिलाया जाए। इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। ये वाला जो सेंटेंस है बच्चों हमारा यहीं पर आया है इसी पेज पे, ये रहा। तो यहाँ पर वो किसकी बात कर रहे हैं? इट रेफर्स टू बॉल बियरिंग्स। इट रेफर्स टू बियरिंग्स या बॉल बियरिंग्स, यहाँ पर जो है आपका ये वर्ड आया था। हम एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं, यहाँ पे अगर कहीं है नहीं तो मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ स्पेलिंग। बॉल बियरिंग, BEARING, बियरिंग। तो बॉल बियरिंग की बात हो रही है। इट रेफर्स टू बॉल बियरिंग। He then said that while he was about it, he would see to the chain for me, and at once began taking off the gear case. I did try to dissuade him from that. तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि उसने पूरा पहिया तो खोल ही दिया था और उसके बाद उसने कहा कि चेन को भी वो देखेगा। तो ऑथर ने उसको ऐसा करने से मना करने की बहुत कोशिश करी। डिसुएड मतलब होता है बच्चों कि मना किया। आई टोल्ड हिम द what an experienced friend of mine once said to me solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one. It comes cheaper. उस ऑथर ने कहा कि मेरे किसी दोस्त ने बताया था कि यदि कभी गियर केस ख़राब हो जाए तो अच्छा होगा कि आप साइकिल को बेच दें और नई ले लें, क्योंकि नई जो आएगी वो सस्ती आएगी। चीपर माने सस्ता। ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स। लेकिन उसके दोस्त ने क्या कहा कि ऐसा लोग तभी बोलते हैं जिनको कि मशीन्स के बारे में कोई नॉलेज ना हो। नथिंग इज़ ईजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस। उसने कहा कि गियर केस को चेंज करना सबसे आसान है। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट। और फिर ऑथर को लगा कि चलो ये ठीक है। इन लेस देन 5 minutes ही हैड द गियर केस इन 2 pieces lying on the path and was groveling for screws. तो 5 मिनट के अंदर उसने पूरा गियर केस खोल दिया और इधर उधर जो है उसके पेच रखने लगा या ढूंढने लगा। He said it was always a mystery to him the way screws disappeared. और अब जब पेच गुम हो गए तो उसने कहा कि मुझे हमेशा इस बात की बड़ी हैरानी होती है कि पेच गुम कैसे हो गए। कॉमन सेंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू विस्पर टू मी स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ। और फिर ऑथर को लगा कि मुझे इसको रोक देना चाहिए इससे पहले कि ये कोई और शरारत करे। मिसचीफ माने होता है बच्चों शरारत। You have a right to protect your own property from the ravages of a lunatic. Lunatic बच्चों किसी पागल को कहते हैं। तो वो जो उसका दोस्त था पागल की तरह ही उसकी साइकिल को खोले जा रहा था, यानी उसको कुछ पता नहीं था लेकिन फिर भी वो उसको खोले जा रहा था। टेक हिम बाय द स्कर्फ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। ऑथर को उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि इसको बाहर निकाल दूं। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग। लेकिन ऑथर ने कहा है कि जब किसी को कुछ कहना होता है तो वो आसानी से कह नहीं पाता। एंड लेट हिम मडल ऑन। और उसने उसको जो वो कर रहा था करने दिया। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज। ही सेड screws have a knack of turning up when you least expected them, and that now he would see to the chain. अब स्क्रूज तो उसने गुम कर दिए और अब कह रहा है कि अब वो चेन को भी देखेगा।
ही टाइटेंड इट टिल इट वुड नॉट मूव, और उसने चेन को इतना टाइट कर दिया कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। नेक्स्ट ही लूजेंड इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर, और फिर दूसरी कोशिश में उसने उसको इतना लूज़ कर दिया कि वो पहले से 2 गुना ज़्यादा लूज़ हो गई। देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन, और अब उसको याद आया कि पहला जो उसने एक पहिया निकाला था उसको वापस भी लगाना है। आई हेल्ड द फोक ओपन एंड ही worried with the wheel. At the end of 10 minutes, I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel. और बाद में ऑथर ने कहा कि तुम इस साइकिल को पकड़ो और मैं पहिया लगाता हूँ। एंड वी चेंज्ड प्लेसेस, और उन्होंने अपनी जगह बदल ली। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन एंड द मोमेंट इट वाज इन पोजीशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग, और जैसे ही पहिया लगा तो उसका दोस्त जो था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। आई सेड व्हाट्स द जोक, तो ऑथर ने पूछा कि क्या बात है, किस लिए तुम्हें हंसी आ रही है। ही सेड वेल आई एम एन एस। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम। ये एक मजाक जैसी कोई बात है बच्चों। उसने अपने आप को ऐस का, ऐस जो है आपको पता है गधे के लिए यूज़ होता है, और ऑथर को भी लगा कि वाकई वो सही कह रहा है। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी। ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, और उसने पहिया लगने के बाद ये बात बताई कि हमने बॉल बियरिंग्स तो लगाई ही नहीं। आई लुक्ड फॉर माई हैट, इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ, और फिर ऑथर को याद आया कि उसने अपनी हैट में वो बॉल बियरिंग्स रखे थे, लेकिन वो हैट की उल्टी पुल्टी पड़ी थी। ही वॉज ऑफ अ चीयरफुल डिस्पोजिशन। ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, और उसने कहा कि हमें जितनी भी हमें मिल रही हैं उतनी लगा देनी चाहिए और भगवान में विश्वास रखना चाहिए। वी फाउंड 11, उनको 11 बॉल बियरिंग्स मिली। वी फिक्स 6 on one side and 5 on the other, and half an hour later the wheel was in its place again. It need hardly be added that it really did wobble now, और जब लग गया वो पहिया तो वो इधर उधर हिल रहा था। A child might have noticed it. और एक बच्चा भी इस बात को देख सकता था। He said it would do for the present, और जो ऑथर का दोस्त था उसने कहा कि ये अभी के लिए ठीक ठाक है। I said watching you do this is a real use of me. It is not only your skill that fascinates me, it is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. तो यहाँ पर ऑथर जो है उसका एक तरह से मजाक उड़ा रहा है कि किस तरह से तुमने इस साइकिल को ठीक करने की कोशिश की। Thus encouraged, he set to work to refix the gear case. He stood the bicycle against the house and worked from the off side. Then he stood it against a tree and worked from the on side. Then I held it for him while he lay on the ground with his head between the wheels and worked at it from below and dropped oil upon himself. तो यहाँ पर ये सब एक तरह से ह्यूमरस है बच्चों, यानी मजाकिया लहजे में ऑथर जो है वो बता रहा है कि किस प्रकार उसका दोस्त जो है साइकिल से जूझ रहा था। Then he took it away from me and doubled himself across it till he lost his balance and slid over onto his head. Then he lost his temper and tried bullying the thing. The cycle, I was glad to see, showed spirit, and the
Subsequent proceedings degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine. यहाँ पर मशीन जो है बच्चों किसके लिए यूज़ हो रहा है, साइकिल के लिए। तो यहाँ सब मजाक उड़ा रहा है ऑथर जो है उसका। One moment the bicycle would be on the gravel path and he on top of it. The next the position will be reversed. He on the gravel path, the bicycle on him. Now he would be standing flushed with victory, the bicycle firmly fixed between his legs. But his triumph would be short-lived. By the sudden quick movement, it would free itself and turning upon him, hit him sharply over the head with one of its handles. तो यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में बच्चों, दोनों पैराग्राफ्स में ऑथर जो है अब उस अपने फ्रेंड का मजाक उड़ा रहा है कि किस प्रकार उसने पहले साइकिल को परेशान किया और अब साइकिल उसको परेशान कर रही है। At 1:15, dirty and disheveled, cut and bleeding, he said, "I think that will do," and rose and wiped his brow. अब पूरी साइकिल उसने अलग तरह से बना दी और फिर अपने आप को संतुष्टि देने के लिए कहने लगा कि ये शायद काम कर जाए। The bicycle looked as if it also had enough of it, which had received most punishment. It would have been difficult to say. I took him into the back kitchen, where, so far as was possible, he cleaned himself. Then I sent him home. तो इस प्रकार वो जाने वाले तो एक राइड पर थे, लेकिन जो उसका दोस्त था उसने साइकिल की ऐसी हालत कर दी, बाद में साइकिल ने उसकी हालत बिगाड़ दी, तो वो कहीं नहीं जा पाए और उसको अपने घर वापस जाना पड़ा। चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका क्या नाम है, जेरोम के जेरो। बच्चों आप इस स्टोरी को एंजॉय करें, बुक में से भी ज़रूर पढ़ें और वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें। थैंक यू।